बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के बारे में। आपको पता ही है चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया की टेंशन्स चल रही है, तो वॉर भी हो सकता है। ऐसा इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते ना कि वॉर होगा ही नहीं, तो उसके लिए हमें नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA के कॉन्टेक्ट 1.0 में हमने राफेल लिया था, जो कि अच्छा एयरक्राफ्ट है लेकिन थोड़ा महंगा है और नंबर भी उसके कम है, लेकिन चलो राफेल के आने से हमारी स्ट्रेंथन हुई है और अब हम जो है MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। MMRCA 2.0 में जो एयरक्राफ्ट खरीदने की बात चल रही है वो है अमेरिकन बेस्ड कंपनी बोइंग का एयरक्राफ्ट, अमेरिकन एयरक्राफ्ट F-15EX एक्सटेंशन, मतलब कि एडवांस वर्जन F-15 का, जो बोइंग कंपनी है, आप उसको जानते होंगे कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने में आजकल वो कुछ सालों से, मतलब कुछ पिछले कुछ 10-15 साल से अब वो इस डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैकेनिज्म में भी आ गई है कंपनी। और ये कंपनी जो है इसको फाउंड किया था विलियम ई बोइंग ने इन 1960। ये कंपनी मेन जो है कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने में आप उसको जानते हैं। जो MMRCA में F-15 एक्सटेंशन की जो बात चल रही है उस एयरक्राफ्ट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो मैं एक पहली क्वालिटी की बात करूं तो ये है कि वो किसी भी वेदर में काम कर सकता है, और दूसरी क्वालिटी की बात करूं तो ये है कि उसकी इमेंस शील्ड है एज कंपेयर टू रफाल की मॉडरेट शील्ड। अभी शील्ड के बारे में अगर जाने आप तो ये शील्ड ये चीज होती है कि उस एयरक्राफ्ट का बॉडी शेप उस इस तरीके से बनाया जाता है कि वो रडार के पकड़ में ना आए, मतलब इनविजिबल टू रडार ड्यू टू इट्स बॉडी शेप, आउटर कोटिंग, इन सब की वजह से। और अगर अगली क्वालिटी के बारे में बात करें तो ड्यू टू इट्स ट्विन इंजन और उसकी बॉडी शेप की वजह से दिस एयरक्राफ्ट कैन फुलफिल वेरियस एक्टिविटीज जैसे एयर सुपियोरिटी, इंटरसेप्शन एंड डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स विद इन एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग और ग्राउंड अटैक। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से टेंशन बढ़ती जा रही है, तो हमें कोई ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो बहुत सारा लोड कैरी कर सके। तो मैं अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करूं तो ये 22 एयर टू एयर मिसाइल्स एक बार में कैरी कर सकता है। उसके साथ हैवी वेपन जैसे ASAT, जैसम ER और GBU-20 जो कि एक लेजर गाइडेड मिसाइल है, तो ये सारे हैवी वेपन्स, उसके साथ 22 एयर टू एयर मिसाइल्स ये एक बार में कैरी कर सकता है। और इसकी एक अच्छी बात और ये है कि जो उसमें पायलट होगा उसको एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलेगा इस एयरक्राफ्ट से कि वो एक दूर के रेंज से ही, मतलब एक सिग्निफिकेंट रेंज से ही पता कर सकता है कि कोई एयरक्राफ्ट उसके पास है या फिर नहीं। इससे अब इस एयरक्राफ्ट के जो पायलट होगा उसको भी हेल्प मिलेगी। तो ये इतनी सारी क्वालिटीज हमने पता करी F-15EX एडवांस वर्जन ऑफ F-15 में। अब हमने इसकी क्वालिटीज तो जान ली, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसी को क्यों चूज कर रहे हैं। अगर ऐसी बात करें, जो हमारा इंडिया, इजराइल और USA का एक अलायंस बना हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्वाड बना हुआ था, जो कि था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। लेकिन अब ये तीन, इजराइल और इंडिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, आपको पता ही है, तो इंडिया, इजराइल और USA के अलायंस बन गया है। तो जो बोइंग कंपनी है उसने ऑफर किया है इन तीनों को अपना ये एयरक्राफ्ट देने के लिए। अगर हम प्रत कुमार जो कि है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बोइंग कंपनी, उसकी बात, उनकी स्टेटमेंट को अगर फॉलो करें तो वो ये बोलते हैं कि इजराइल ने उनको 25 न्यू एडवांस F-16 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, और जो उनके पहले के 25 जो एग्जिस्टिंग 25 एयरक्राफ्ट है जो कि उनको अपग्रेड करने के लिए भी ऑर्डर दिया है। और अगर हम और माने उनकी बात, जो US एयरफोर्स है उसने भी बोइंग कंपनी को स्टार्टिंग लॉट, मतलब एक फर्स्ट बैच का ऑर्डर दिया है F-16 एडवांस F-16 एयरक्राफ्ट का स्टार्टिंग का ऑर्डर दिया है उनको, जो कि पूरा जो ये प्रोसेस होगा, ये पूरा जो एंटायर प्रोग्राम होगा 23 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें कि 8 एयरक्राफ्ट होंगे, 1.2 बिलियन का पहले स्टार्टिंग होगी, वो सब कर करके ऐसा पूरा ये जो होगा 23 बिलियन का होगा। तो मैं ये बोलना चाहता कि इजराइल भी इसको ले रहा है, USA भी ले रहा है, और बोइंग कंपनी ने इसको इंडिया को भी ऑफर किया है। अगर हम USA के एयर कॉम्बैट कमांड कमांडर जेम्स माइकल हॉर्न्स की बात, उनकी स्टेटमेंट बताएं तो उनका कहना है कि द F-16EX is the most affordable and immediate way to refresh the capacity and update the capabilities provided by our aging F-15CD fleets या फिर MiG-21 for India. F-15X is ready to fight as soon as they come off the lines. तो जो आपका हॉर्न्स है उनका यही कहना है कि ये एयरक्राफ्ट जो है
वो इमीडिएट इफेक्ट की तरह हम इनको वॉर्स में या किसी डॉग फाइट में या किसी फाइट में हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट भी नोट कराना चाहता हूं कि जब MMRCA के दौरान जब रफाल को सिलेक्ट किया गया था 2012 में, तो उसकी जो फाइटिंग हुई थी वो टाइफून, आपका ये सुपर हॉर्नेट, आपका F-16, इन सबसे भी इसकी फाइटिंग हुई थी और वो जो है उन सबको हरा के तब उसको रफाल को सिलेक्ट किया गया था। अगर हम IAF इंडियन एयरफोर्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो लोग जो है मोर एम्फसाइज करते हैं हॉट रॉड फ्लाइट पे ओवर एवियोनिक्स। अगर हम बात करें कि अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास कौन कौन से जेट्स हैं, तो उसमें आते हैं IAF फ्लाइज, Su-30s, MiG-21s, MiG-29s और फ्रेंच जैगुआर्स, मिराज 2000s एंड रफाल जो अभी भी एडिशन हुआ है। लेकिन इन सब के नंबर जो है कम है नहीं। MiG-21 की बात करें, MiG-29 की बात करें, मिराज की बात करें, इन सब के नंबर ठीक है। रफाल जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके नंबर जो है बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए हमें एक एयरक्राफ्ट खरीदने की जरूरत है। लेकिन मैं एक और आपको नोट कराना चाहूंगा कि इंडिया जो है मेनली अपना सिक्योरिटी का सामान जो है, डिफेंस का सामान जो है रशिया से लेता है, चाहे वो Su-30s हो, मिग हो, या फिर अभी जो इंडिया ने अभी रिसेंटली ऑर्डर किए हैं 12 Su-30s, सुखोई 30s और 29 मिग अभी ऑर्डर किए हैं, तो अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली। तो मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन जो एलाइन बना है अभी इंडिया, इजराइल और आपका अमेरिका का, तो उससे हम, और ये एयरक्राफ्ट भी अच्छा है जो कि इंडिया के अफोर्डेबल प्राइस में भी होगा। रफाल से बोइंग ने ये आपको क्या बोलूं स्टेटमेंट दी कि दिस आर बेटर देन रफाल्स, फ्रेंच ऑर्डिनेटेड रफाल से बेटर है ये। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो उसने स्टेटमेंट दी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एट द लास्ट कि हमें इस एयरक्राफ्ट की जरूरत है। ये एयरक्राफ्ट मैं डिटेल स्टडी करने के बाद ये बोल सकता हूँ कि वुड बी वेरी मच बेटर फॉर इंडिया, इवन बेटर देन रफाल। मैं आपसे ये गारंटी मैं बोल सकता हूँ। अब देखते हैं इंडिया जो है रशिया पे टिका रहता है कि जो भी है रशिया, लेकिन अभी देखो इंडिया ने फ्रांस से भी तो लिया है ना, तो ऐसी बात तो नहीं है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर ये डील साइन होगी, MMRAC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट में ये डील साइन होगी और इंडिया जो है F-15X मतलब कि एडवांस वर्जन ऑफ F-15 एयरक्राफ्ट को साइन लेंगी, क्योंकि इसको USA भी ले रहा है और इजराइल भी ले रहा है, और दोनों आपको पता है एक अच्छी यूनिट्स हैं डिफेंस की बात करें तो इंडिया को भी ये लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक अमेरिकन कंपनी को भी ट्राई करना चाहिए। और अमेरिकन कंपनियां जो होती हैं आपको पता ही है कि अच्छी ही होती है। वैसे अब मैं आप सबसे विदा लेता हूं, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ा इस एयरक्राफ्ट के बारे में अच्छा जानने को मिला होगा। जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।